सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देती हैं कि उन्हें कुछ आर्किटेक्चर साइट्स विजिट करके उन पर प्रेजेंटेशन रेडी करनी है और कुछ लोकेशंस भी बताती हैं। फिर उनके जाने के बाद जिंजी अपने दोस्तों को लोकेशन बी पर चलने को कहती है, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि वो लोकेशन काफी दूर थी। फिर सब लोग योंगजू से पूछते हैं, लेकिन उसने कुछ सोचा नहीं था और वो बस जिंजी को ही देख रहा था। जिंजी भी मीसू को कन्विंस कर रही थी, लेकिन उसने भी दूर की वजह से मना कर दिया। तो तब ब्योल देखती है कि योंगजू सिर्फ जिंजी को ही देख रहा है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगा। यानी वो एक बार फिर जेलस होने लगी। पर योंगजू इन बातों से एकदम अनजान है, यानी उसे तो पता ही नहीं है कि ब्योल अब उसे सच में पसंद करने लगी है। वेल नेक्स्ट सीन में क्लास के बाद योंगजू ब्योल से पूछता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रही हो। तो तब वो कहती है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। तभी उनको पीछे से जीसू आवाज लगाती है, तो दोनों कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। फिर जीसू अकेले में उनसे बात करती है कि उसको भी बारो प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है। तो तब योंगजू पूछता है कि लेकिन जो तुम्हारी आंटी ने कारपेंटरी कंपटीशन में करा था, अगर वो सब वापस से हुआ तो तब वो कहती है कि ऐसा नहीं होगा और मैं तुम सबकी दोस्त भी बनना चाहती हूँ। तो तब वो दोनों पहले तो काफी सोचते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। जीसू उनको बताती है कि कंपटीशन में जो कुछ हुआ उसमें मिस्टर ली इन्वॉल्व नहीं थे और यहाँ तक कि उन्होंने तो इस काम को करने से भी मना कर दिया था, इसलिए मिस्टर गू ने उन्हें काफी सुनाया भी था। तो तब योंगजू को रियलाइज हुआ कि उसने फालतू में मिस्टर ली को इतना कुछ सुना दिया था, जबकि वो इनोसेंट थे। फिर वो बाद में जीसू को भी अपने क्लब में लेने के लिए मान जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जी हो युनबी को कैफे में बैठकर समझा रहा होता है कि तुम भी यूट्यूब पर अपने डांस वीडियोस अपलोड कर सकती हो, यानी खुद का एक चैनल बनाओ, तुम देखना फिर तुम पक्का फेमस हो जाओगी। लेकिन वो बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तभी वहाँ दो लड़कियां आकर जीहू पर चिल्लाने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से देहयुन ने ड्रॉप ले लिया और तुम यहाँ अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहे हो। तो तब वो कंफ्यूज होकर कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन वो लड़कियां कहती हैं कि तुम लड़के एक जैसे होते हो। और फिर काफी सुनाने के बाद वहाँ से जाने लगी। जीहू उनके पीछे गया और पूछता है कि क्या सच में देहुन ने ड्रॉप ले लिया है। तो वो कहती हैं कि हाँ, और तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो, तुम कितने बेकार हो। यानी हमारी फ्रेंड ने तुम्हारे चक्कर में ड्रॉप लिया और उसने हमसे बात करना तक बंद कर दिया, अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो तब जीहो काफी ज्यादा शॉक हुआ इन बातों से। फिर उनके जाने के बाद जीहो वापस आया तो युनबी ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो तब वो उसे सारी बातें बताता है कि देहुन नाम की लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन विंटर ब्रेक के टाइम उसने खुद ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और तभी से मैं सिंगल हूँ। युनबी पूछती है कि तो फिर अब तुम्हारा स्टेटस क्या है, यानी अब तुमको कौन पसंद है। और फिर तभी स्माइल करने लगी। तो वो कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर क्या पता मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो भी अब मुझे पसंद करने लगी हो। और फिर वो भी स्माइल करने लग जाता है। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिंजी अपनी आर्किटेक्चर साइट पर जाने के लिए निकल रही थी। तो तब उसके फादर यूहान से पूछते हैं कि क्या तुम नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ दूसरी जगह जाने वाला हूँ। जिंजी टूल बॉक्स से मेजरमेंट टेप निकाल रही थी, लेकिन उसके हाथ पर वो लग गई। तो यूहान भागकर अपना हैंकी उसके हाथ पर लगा देता है और फिर जिंजी के फादर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब यूहान भी जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसने देखा कि जिंजी की मॉम जिंजी को काफी ज्यादा डांट रही हैं, क्योंकि वो उससे कह रही थी कि तुम बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हो और ऐसे ही खुद को हर्ट करती रहती हो। तो तब जिंजी के फादर समझाते हैं कि इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई है, इसलिए तुम शांत हो जाओ, लेकिन वो सुनती नहीं और गुस्से में जिंजी से कह देती हैं कि तुम्हारे अंदर कारपेंटरी का कोई टैलेंट नहीं है, तुम तो लास्ट इवेंट में भी जीत नहीं सकी, बस फालतू में तुमने इस फालतू कारपेंटरी जिद को पकड़ा हुआ है। जो सुनकर जिंजी को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो रोते हुए कहने लगी कि आप ऐसे नहीं बोल सकती हो, और वैसे भी जब मैं छोटी थी तो आप भी कहती थी कि मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ, लेकिन अब जब मैं अपनी मर्जी का काम कर रही हूँ तो आप मुझे सुनाती रहती हो। और फिर वो गुस्से में वहां से चली गई एंड बस में आकर बैठ जाती है। तो तब यूहान भी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसको मेजरमेंट टेप देकर कहता है कि जिसके लिए तुमने अपने हाथ पर चोट लगाई तुम उसे ही भूल रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ मुझे सिर्फ टेप देने आए हो, यानी कि इतनी दूर।
तो वो हाँ बोलता है और फिर साइड में आकर बैठ जाता है। तो तब बस स्टार्ट हो गई एंड जिंजी कहती है कि क्या तुम जा नहीं रहे हो? तो वो बोला कि चुप रहो और मुझे सोने दो। जिंजी स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि यूहान उसके साथ जा रहा है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वह लोकेशन पर पहुंचकर दोनों ने काफी सारी फोटोज ली और जब जिंजी कप नूडल्स खाती है तो यूहान कहता है कि इतनी दूर मैं यहाँ ये खाने तो नहीं आया हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तो ऐसी शांत जगह पर यही खाना पसंद है। तो तब यूहान मुंह बनाने लगा कि तभी जिंजी के पास योंगजू की कॉल आई, जो कि बोला कि मैं भी सोच रहा था लोकेशन बी पर आने का, पर मैं आ नहीं सका। तो वो कहती है कि हाँ तुम भी आ जाते तो और भी मजा आता। तो वो पूछता है कि वैसे क्या तुम अकेली गई हो? जिंजी बताती है कि नहीं, यूहान के साथ हूँ। तो ये सुनकर योंगजू का सारा मूड खराब हो गया, यानी वो इतना ज्यादा जेलस हुआ कि डायरेक्ट कॉल कट कर देता है। योंगजू का भाई पूछता है कि तुम जिंजी को पसंद करते हो या ब्योल को? जो भी है पहले बता दिया करो घर में कि कौन सी वाली सिस्टर इन लो बनेगी। तो तब वो कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वेल जिंजी और यूहान जब घर वापस आते हैं तो जिंजी नींद में यूहान के शोल्डर पर सर रख देती है और यूहान भी ऐसे सो गया। लेकिन जब वो स्टॉप पर पहुंचे तो दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे कि अब आंखें खोले तो खोले कैसे। कंडक्टर ने यहाँ आकर इन दोनों से उठने को बोला तो यूहान भागकर जल्दी से यहाँ से जाने लगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, यानी वो जिंजी का सामना नहीं कर पा रहा था। तो वहीं ब्योल जब ऑफिस में थी तो वहाँ की मैनेजर एक औरत को कंसल्ट कर रही थी जो अपने बच्चे की चॉइस को लेकर परेशान थी। वो औरत कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा साइंस स्कूल में जाए, लेकिन वो तो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है। तो ये सुन जिंजी की मॉम को लगता है कि कहीं ब्योल को ये सब सुनकर बुरा नहीं लग जाए, क्योंकि वो भी स्पेशलाइजेशन स्कूल में थी। इसलिए वो बातों को घुमाते हुए उस औरत को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो मानती नहीं और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन ब्योल ने ये सब सुनने के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो अपना काम करती गई। दूसरी तरफ दोनों ट्विंस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे, जहाँ जीसू बार बार बस हंस रही थी किसी से चैटिंग करते हुए, जो जीहुन ने नोटिस करा और उसे काफी अजीब लगा। इसलिए अपनी बहन के वॉशरूम जाते ही वो अपनी बहन के मोबाइल के मैसेजेस को चेक करने लग जाता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी बहन ब्योल से बात कर रही थी और यहाँ उनके फ्लावर पॉट वाले मैसेजेस भी थे, जो सब रीड करके वो बुरी तरह शॉक रह गया। इसलिए ब्योल को टेक्स्ट करके उसने कुछ बातें पूछने की कोशिश करी, लेकिन ब्योल को अजीब लगने लगा कि आखिर सब पता होने के बाद भी जीसू ये सब क्यों पूछ रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बताती और जीहुन उन मैसेजेस को डिलीट कर देता है जो कि उसने अभी फिलहाल में सेंड करे थे। और फिर वो काफी ज्यादा खुश होने लगा क्योंकि उसे काफी बड़ी बात पता चल चुकी थी। फिर वो नेक्स्ट डे जाकर डायरेक्टर लिन को बताता है कि जरूर ब्योल के किसी क्लोज वन ने फ्लावर पॉट को आपकी कार पर फेंका था, जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो तब डायरेक्टर लिन पूछती है कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो तब वो बोला कि ब्योल दो ही लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, एक उसकी दोस्त युनबी, लेकिन उस दिन वो क्लास में ही थी, और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड योंगजू, इसलिए पक्का योंगजू ही होगा। जो सुनकर डायरेक्टर लिन को डाउट होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उनको अपने आदमी से पता चला कि सियोन के साथ कोर्ट ट्रायल्स में उनके स्कूल का स्टूडेंट योंगजू आया था, तो ये सुनकर उनका डाउट क्लियर हो गया और फिर वो मिस्टर गू को कॉल करके योंगजू को उनके ऑफिस में भेजने का कहती हैं। दूसरी तरफ सियोन के जज उनसे कहते हैं कि तुम वापस मिस्टर ली से बात करो, नहीं तो तुम्हारा केस वीक हो जाएगा, क्योंकि अब वही तुम्हारा साथ दे सकते हैं। जो सुनकर सियोन परेशान होने लगा। फिर योंगजू ट्रायल्स के बाद जब जैसी क्लास में आया तो तब सभी स्टूडेंट्स उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो, लेकिन उसके बताने से पहले ही मिस्टर गू उसे अपने साथ ले गए और ऑफिस में डायरेक्टर उसको अपने पास बैठने को बोलती हैं और फिर पूछने लग जाती हैं कि तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लग रहा है। वो कहता है कि अच्छा है। तो तब वो बोले कि और रूफटॉप तुम्हें कैसी लगी, यानी क्या वो तुम्हें पसंद आई। तो ये सुन योंगजू चुप हो गया, यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया। डायरेक्टर लिन अब योंगजू से जाने का कहती हैं, लेकिन जैसे ही योंगजू यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने वापस से उसे आवाज दी ये कहकर कि मुझे तुम्हें कुछ वापस करना है, और फिर उसे उसका किचन दिखाने लगी, जो देखकर वो बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि वो समझ चुका है कि डायरेक्टर लिन सब जान चुकी हैं कि फ्लावर पॉट को मैंने ही उनकी कार पर फेंका था और ये किचन और किसी की नहीं बल्कि मेरी है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।